मैं कपिल वर्मा द वायरल से। ये मार्केट का वह हिस्सा है जहां पर पूरे दिन काफ़ी रश रहता है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर भीड़-भाड़ रहती है। यहाँ पर शहर की वो सब दुकानें मौजूद हैं जहाँ पर हमारे डेली जो यूज़ की वस्तुएं होती हैं वो सारी मिलती हैं। आज तक आपने कई कांड सुने होंगे, अलग-अलग तरीके के कांड सुने होंगे। हम आपको आज सांड कांड दिखाएंगे। यह मंडला का अलग तरीके का कांड है। आप देख सकते हैं ये वही दुकान है जहां का कुछ दिन पहले सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। सामने काउंटर आपको दिख रहा होगा। दो सांडों की लड़ाई में, सांड कहना चाहिए हमारी जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं आपसे। काउंटर कूद के अंदर चला गया था। आप आइए हम आपको काउंटर की स्थिति दिखाते हैं। काउंटर बीच से क्रैक हो चुका है। ये देखिए दुकान संचालित है यहाँ पर। ये देखिए आप आइए भाई साहब, कैमरा यहाँ पे लाइए। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये पूरा काउंटर क्रैक हो चुका है। अंदर दुकानदार थे, व्यापारी थे, बाहर कस्टमर खड़े हुए थे। परिस्थिति ये हो चुकी थी कि जान बचाना मुश्किल हो गया था। यहाँ पर हमारे पास शॉप ऑनर खड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उस दिन वस्तु स्थिति क्या थी। भाई साहब प्लीज पूरा परिचय आपका। सर मेरा नाम निखिलेश रैदवानी है। मैं प्रतिष्ठान का नाम? हाँ, दर्रामल गन्नूमल का मैं प्रोप्राइटर हूँ यहाँ क्या पर। घटनाक्रम था उस दिन का? सर वहाँ लगभग 8:45 में दो सांड या बुल बोल सकते हैं उनको, वो आपस में लड़ रहे थे। तो स्वाभाविक है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से इनको दूर किया जाए। तो हमने कोशिश की कि पानी से दूर के करें। तो एक बार हमने प्रयास किया पानी डालने के लिए, फिर दूसरी बार हम असफल रहे क्योंकि वो इन्होंने एकदम से ही अटैक किया हम लोग की शॉप पे आके, और उन्होंने बिल्कुल भी चांस नहीं दिया कि हम उनको दूर कर पाएँ या कैसे भी अपनी अपनी सेविंग कर सकें। तो सर ये बिल्कुल काउंटर से कूद के सीधे अंदर आ गए वो, और जो दूसरा वाला था वो वेट ही कर रहा था उसका। फिर धीरे धीरे वो दूसरा वाला जो है वो चले गए यहाँ से। यहाँ सर गनीमत थी कि वहाँ कस्टमर सिर्फ एक ही थे, और हमारा जो स्टाफ है, गर्ल्स स्टाफ है, वो 8 साढ़े 8 बजे चले जाते हैं। तो हम लोग के नंबर ऑफ पर्सन सिर्फ 4 थे विद कस्टमर। सर जैसे जैसे उन्होंने अपनी जान बचाई और बाहर चले गए सर वो, और हमने फिर कोशिश किया कि सर काउंटर उसको रास्ता दिया बाहर जाने के लिए। पहले वो असफल रहा क्योंकि वो कूद के तो आया था, पर जाने का या आने का रास्ता काफ़ी नैरो है सर वहाँ का। तो फिर हमने काउंटर को अंदर किया और जैसे जैसे उसको बाहर किया। काउंटर और नुकसान की हम बात करें, काउंटर आपका टूटा दिखाई दे रहा है। तो बैल को या सांड को निकालने के लिए आपने जगह कैसे बनाई, फिर तोड़ा क्या काउंटर? नहीं, काउंटर को हम लोगों ने बहुत ही 4-5 लोग और हमारे आसपास के लोग भी आ गए यहाँ, और उन्होंने उस पुश किया काफ़ी जोर से, क्योंकि काफ़ी भारी काउंटर है वो। और सर अंदर जो हमारे यहाँ सामग्री रखी हुई थी नीचे, वो उसके ऊपर बिल्कुल चढ़ते हुए अंदर चले गया था पूरा बैल। यह समस्या जो है आए दिन की, आखिर ये समस्या हो क्यों रही? कहीं कोई शिकायत आपने दर्ज कराई? सर एक बार नहीं, काफ़ी बार सीएम हेल्पलाइन में भी की, क्योंकि पहले हम लोकल करते हैं सर, क्योंकि काम लोकल वालों की जो भी अपने अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ही करना पड़ता है सर। तो हमने यहाँ काफ़ी बार अपने सीएमओ नगर पालिका अधिकारी को हमने किया सर कंप्लेंट्स। उसके बाद सर नहीं कुछ कार्रवाई की जाती तो फिर हम सीएम हेल्पलाइन करते हैं सर। सिर्फ सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ से क्या आता है कि हम 1-2 दिन में कर देंगे, आप अपनी कंप्लेंट्स वापस ले लीजिए सर। लेकिन कुछ भी नहीं होता है यहाँ। आज से मतलब कचरे का अड्डा बना हुआ है, उसी वजह से पूरा मतलब ये जितने भी जानवर होते हैं पूरे अपने, और पशु रहते पूरे यहाँ आ जाते हैं सर पूरे। और शाम को सर यहाँ मतलब बिल्कुल डॉग्स का पूरा झुंड लगा रहता है, 20-25 डॉग्स का। दुकानदारों की हम बात करें, आप लोग का व्यापारिक एसोसिएशन होगा, आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि ये एक काफी बड़ा हादसा था जो छोटे में टल गया। हाँ सर, वो मतलब देखिए सामग्री का जो भी लॉस हुआ वो बियरेबल है सर, बट यदि कोई डाई हो जाता सर, कोई एक्सपायर हो जाता सर, उसके लिए कोई लायबिलिटी था सर। और गनीमत सर कस्टमर्स ज़्यादा नहीं थे, मतलब 1-2 कस्टमर्स बस थे। यदि हमेशा सर शाम को हमारे थोड़ा रश रहता है सर, क्योंकि अब पॉपुलर शॉप है, ओल्ड शॉप है हमारी है सर। वो तो समझ लीजिए वो किस्मत थी कि कुछ ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ। जो मेजर होना था वो माइनर में निपट गया मतलब। लेकिन मैं चाहता हूँ सर कि इस टाइप का जो मेजर होने वाला था वो अपन इसका वेट ना करें, और प्रशासन को और हमारे ऑनरेबल कलेक्टर साहब को हमारी एक रिक्वेस्ट है सर कि ये जो असही मतलब कचरे के अड्डे बने हुए हैं सर रोड्स में, उनको सर रिमूव किया जाए यहाँ से। क्योंकि सर ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है सर, एक सिटी का डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए। आज कोई गेस्ट आता है, कोई यहाँ से या कुछ परचेसिंग करने के लिए आते हैं सर, यहाँ बिल्कुल भी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, क्योंकि शाम को बिल्कुल भी इतनी स्मेल आती है सर, पूरा नॉन वेज रहता है पूरा, मतलब अननेसेसरी, मतलब डिफिकल्टी है बहुत काफ़ी यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार पुनः आपका पूरा परिचय। सर मेरा नाम निखिलेश रैदवानी है, या मैं दर्रामल गन्नूमल एंड सन्स का प्रोप्राइटर हूँ सर, जवाहरगंज मंडला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक व्यापारी और खड़े हैं हमारे साथ, आइए हम इनसे बात करते हैं। इनकी शॉप भी यहाँ से लगी हुई है। क्या नाम है आपका? पराग मैजिक सेंटर। भाई साहब पूरा परिचय आपका। मेरा नाम है अनूप अमनानी, फर्म है पराग मैचिंग। सर यहाँ बहुत दिक्कतें हैं, अस्थायी कचरा का अड्डा बना हुआ है, जिसके कारण शाम को तो वैसे तो पशु तो दिन भर रहते हैं, लेकिन शाम को विशेष 7 के बाद इकट्ठे हो जाते हैं। फिर 4-5 बैल रोज रहते हैं, 20-25 कुत्ते डॉगीज वगैरह आ जाते हैं, जिससे से आने जाने लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, बदबू आती हैं। नॉनवेज के यहाँ कचरा रखा रहता है,
अन्य कचरे रखे रहते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। क्या नाम बताया आपने? मेरा अनूप अमनानी। अनूप पमनानी जी ने हमें बताया कि यह गली काफी सक्रिय है। अंदर जो है नॉनवेज सेंटर, नॉनवेज की दुकानें हैं, मछली मुर्गे की दुकानें हैं, जिनका अवशेष जो रहता है वह भी यहाँ डाल दिया जाता है, जिससे कुत्ते झूमते रहते हैं। इसके अलावा सब्जी मार्केट भी हमारा अंदर है, जो हम आपको अंदर अभी ले जाएंगे तो दिखाएंगे। सब्जी मार्केट की गंदगी भी यहाँ डाल दी जाती है। व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूँ तो सुबह यहाँ पर कचरा हटाया नहीं जाता है, जलाया जाता है, जो एक दुर्गंध की वजह बनता है। मार्केट ठीक है, मार्केट हमारे यहाँ का थोड़ा सा सहज है, तो किसी तरीके का कोई बॉदरेशन नहीं होता, पर यह समस्या एक जटिल रूप लेती जा रही है। कल को किसी की जान चली ही जाए तब हम क्या करें। कारगंज का हिस्सा कहलाता है, यह मार्केट भी लगा हुआ है, भरा पूरा मार्केट रहता है। यहाँ पर जो हमारे पास व्यापारी हैं रितेश पमनानी जी मौजूद हैं। हम रितेश भैया से जानना चाहेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। इन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी इस जगह पे मार्केट जो है उसको व्यवस्थित करने के लिए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। उस दिन का जो कांड हुआ, आप मौके पर मौजूद थे, जिस तरीके से लोगों की जान बचाई गई, क्या कुछ हुआ था उस दिन? देखिए, उस दिन की जो घटना रात को 8:45 पे घटी है, इसका मुख्य कारण था कि दरियाना मल दुकान के सामने अस्थायी कचरा अड्डा है। रोजाना यहाँ पर सुबह मछली के वाहन, पिकअप वाहन आके खाली होते हैं, उनके कचरे इकट्ठे होते हैं, शाम को फिर कचरा इकट्ठा होता है। तो इस कचरे में अक्सर बैल, गाय, सांड एवं अन्य पशु इकट्ठे हो जाते हैं और कई बार उनकी आपसी लड़ाई कारण आम नागरिकों को नुकसान होता है। उस दिन भी लड़ाई में एक सांड दौड़ते हुए दरियाना मल घन्नूमल काउंटर के अंदर जंप मार के अंदर घुस गया। इसमें दुकानदार का काउंटर का भी नुकसान हुआ और अलमारियों का भी नुकसान भी हुआ। शुक्र तो इस बात का मानेंगे कि उस समय ग्राहकों की संख्या कम थी। अगर ग्राहक ज़्यादा होते तो कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती थी, यहाँ तक कि लोगों का जीवन भी दांव पे लगा हुआ है। इसके लिए दुकानदारों ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंडला एवं सीएम हेल्पलाइन की भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन संबंधित विभाग के द्वारा हर बार आकर एक आश्वासन देकर उस सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेंट को वापस करा लिया जाता है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है, इसके अलावा कोई समाधान कुछ भी नहीं होता है। जो परेशान हो रहा है उसको मालूम है कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन यहाँ कर रहा है। आम नागरिक हो, चाहे व्यापारी, चाहे दुकानदार, जो भी हैं यहाँ पे, सबको जान जोखिम पे लेके चलना पड़ रहा है यहाँ पे। उस दिन की बात तो ठीक है, बाकी दिन की रूटीन, जो दिनचर्या यहाँ पर पशुओं की क्या रहती है यहाँ पर स्थिति? हम अक्सर देखते हैं यहाँ पर आवारा बैल, सांड घूमते रहते हैं, आपसी लड़ाई होती है। कई बार लड़ाई में दुकानदार एवं ग्राहकों की गाड़ियों का नुकसान भी हो जाता है, कई बार गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती हैं, उसके बाद भी इनका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा है। क्या सोचा है आगे आप लोगों ने, क्या करेंगे? उस दिन का तो घटनाक्रम था, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, माल का तो नुकसान हुआ, जान का नुकसान नहीं हुआ। आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? उस दिन मंगलवार को जन सुनवाई में भी आवेदन दे के आए हैं कलेक्टर महोदय को, उनसे भी एक समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि प्रशासन समय से इसके ऊपर कार्रवाई करके समाधान करे, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर व्यापारी जाके प्रशासन से अपील करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना, रितेश पमनानी जी ने हमें बताया कि यह समस्या यहाँ पर आए दिन की बनी हुई है। उस दिन भीड़ कम थी, रश कम था, समय 8:30 से ज़्यादा का हो चुका था, इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। पर वह एक चेतावनी थी हमारे लिए कि यहाँ जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनको उनके उचित स्थान पर पहुँचाया जाए, तब जाकर यहाँ पर व्यवस्थित मार्केट लग सकता है। शॉप ऑनर आनंद चौरसिया जी खड़े हुए हैं। काफी पुरानी दुकान है इनकी, दिनशास के नाम से जानी जाती है। जानवरों को लेकर यहाँ पर क्या स्थिति बनती है, हम इनसे जानेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानवरों को लेकर क्या परेशानी बनती है यहाँ पर? जानवरों में यहाँ पर कुत्ते बहुत परेशान करते हैं, गाय बैलों की बहुत अत्यधिक लड़ाई होती रहती है, जिससे कि कई बार गाड़ियाँ भी खराब होती हैं। दुकान में भी खतरा रहता है कि कहीं दुकान में डैमेज ना हो जाए। हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। कोई शिकायत, कोई आपने आगे कोई अधिकारियों से बात की किसी से? नहीं, कई बार हम लोगों ने नगर पालिका के द्वारा सुना है कि इनको कांजी हाउस ले जा रहे हैं, इनको बंद किया जा रहा है। 1-2 बार ऐसी कार्यवाही भी हुई, पर उसका कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। वार्ड पार्षद का क्या रुख रहता है इस वक्त? वार्ड पार्षद तो हम लोग के बाजार क्षेत्र में है, तो वार्ड पार्षद हम लोग को पता भी नहीं है कि कौन है। अभी जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ दरियाना मल का, आपने देखा होगा, वीडियो हाँ। वायरल हो रहा था। ऐसी कोई स्थिति बनने पर क्या करेंगे फिर आप लोग? और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए आप। देख रहे हैं आप, हर तरफ परेशानी है, सवाल ही सवाल है, जवाब हमारे पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है कि आखिर इन जानवरों का हो क्या रहा है। केयर के सामने यहाँ हमारे साथ पारस असरानी भैया मौजूद हैं,
40 साल पुरानी शॉप है इनकी। इन्होंने मंडला के इस मार्केट को बनते, व्यवस्थित होते और अब बिगड़ते सारी स्थितियों में देखा है। हम पारस भैया का बहुत बहुत स्वागत पारस भैया आपका। पारस भैया के लिए बता दूं, मैं पूछ सिंधी पंचायत के अध्यक्ष है पारस भैया, और हमारी व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा सजग और जागरूक रखते हैं। पारस भैया, मार्केट को लेकर क्या कहना है? जानवरों की समस्या आप देख रहे हैं, आपके एक व्यापारी हैं, उनके यहाँ जानवर अंदर तक घुस गया, कोई अनहोनी हो सकती थी, जान जा सकती थी, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है भैया। इच्छा शक्ति अगर हो तो सब व्यवस्थाएं बन सकती हैं। आज हम किसी बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ हर चीज़ व्यवस्थित दिखती है, और हम मंडला में प्रवेश करते तो हमें ऐसा लगता है किसी गांव देहात की मड़ई में हम प्रवेश कर रहे हैं। कभी हमें ये लगा ही नहीं कि हमारा ही मंडला शहर है। और हम लोग इसके लिए अनेक समय से बात उठाते रहे हैं, प्रशासन शासन के लोगों से भी मिलते रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते रहे हैं, लेकिन कुल मिला के झुंझुना हमेशा थमा दिया गया है, और झुंझुना थमा के हमेशा बजाते रहो। लेकिन जिस प्रकार से शासन प्रशासन के लोगों को ध्यान देना चाहिए वैसा ध्यान देते नहीं है। और मुझे तो लगता है कि कोई विजन ही नहीं है मंडला के लिए, मंडला को लेकर कोई विजन नहीं है। और वहाँ यहाँ तो मुझे लगता है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी या बाहर का जो व्यक्ति आता है तो मुझे लगता है टाइम पास करने आता है, और टाइम पास करने के लिए आता है, और वो ये लगता है कि भाई साल 2 साल मुझे रहना फिर चले जाना। लेकिन इस शहर के लिए कोई बैठ के सोचे तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई विचार कर रहा है। परस भैया, हमारे शहर की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित दुकान है, आपने इसको, इस जगह को बनते हुए देखा है, तब की स्थिति और अब की स्थिति में क्या स्थिति है? तब ज्यादा अच्छा था कि अब की स्थिति? नहीं, उस समय ज़्यादा अच्छा था, व्यवस्थित था सब काम। लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ा है, जैसे जैसे रश बढ़ी है, तो अव्यवस्थाएं बहुत फैली हैं। अब आज अपन ऑटो की अगर हम बात करें, अभी हम आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन अब ऑटो साइड में खड़ा हुआ है, प्लीज कैमरा मूव करें। है ना, ऑटो खड़ा हुआ है। इन लोगों के बारे में भी हम अनेक बार बोले हैं। उसके बाद ठेले लगे हुए हैं साइड में, सामने वहाँ पे टोकने वाले बैठे हुए हैं, उसके आगे झाड़ू वाले बैठे हुए। इसके बारे में हमने अनेक बार लिखा। हमारी तो इन लोगों के साथ कई बार बुराई भी हो गई है, और चूंकि ये ऐसे समुदाय से आते हैं कि इनसे ज़्यादा बहस करना उचित नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं लगता है प्रशासन को सुनना नहीं है, तो हमें लगता है कि हम अपने हिसाब से शांति से बैठ जाएं। हाँ, अभी एक कलेक्टर महोदय ने बहुत अच्छा एक काम किया है, जो कटरा रोड को लेके उनने काम किया है, तो वैसे काम की पूरे शहर में आवश्यकता है। एक वो रोड भर नहीं है, पूरे शहर में आवश्यकता है, और उनको एक बार पूरे शहर में निकल के और ये सब चीज़ों को देखना चाहिए और व्यवस्थित करना चाहिए। आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम कर चुके हैं पारस भैया, उस रूप से देखें तो यहाँ के वार्ड पार्षद जो भी है, उनका क्या रूप है? देखिए, वार्ड पार्षदों की अगर हम बात करें तो वार्ड पार्षद बन जरूर गए हैं, लेकिन उनको जैसा काम करना चाहिए वैसा वो काम करने रहे। मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ, नगर पालिका पार्षद रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उस समय खड़े जाते थे नगर पालिका में तो अधिकारी कर्मचारी महत्व देता था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि पार्षदों की कोई अहमियत नहीं है, और मुझे लगता है पार्षद लोग, बहुत अधिकतर पार्षद लोग तो सिर्फ टाइम पास करने जाते हैं, और उनकी चलती नहीं है वहाँ पे। तो ये उनके अंदर की कमी है। अगर उनको अपनी व्यवस्था बनानी है तो उनको खुद की व्यवस्था बनानी चाहिए, ये उनकी अंदर की कमी है, और उसको उनको दूर करना चाहिए। एक प्रतिष्ठित व्यापारी होने के नाते मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसी एक घटना हमारे एक व्यापारी बंधु के साथ हुई, आने वाले समय में ना हो, तो इस मार्केट को लेकर आप लोगों का कोई प्रयास? देखिए, प्रयास की अगर हम बात करें तो वहाँ जहाँ पे ये घटना हुई है, वहाँ आए दिन एक कचरे का अड्डा बना हुआ है, और उस कचरे के अड्डे के बारे में भी हम लोगों ने खूब लिखा पढ़ी करी है। लेकिन हमने लिखा पढ़ी इतनी करी है कि अब हम लोगों को खुद अपने आप में लगता है कि जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो हम आगे आके क्या करें। प्रशासन को अनेक बार लिख के दे चुका है, हमारे भाई लोगों ने, जो व्यवसायी भाई लोगों ने, उनने भी लिख के दे चुके हैं, लेकिन वहाँ पे वो कचरा रोज फेंका ही जाता है। वहाँ पे सुबह सुबह मछलियों की गाड़ियाँ भी खाली होती हैं, जिससे दिन भर बदबू का वातावरण बना रहता है, जिसमें भी जानवर, सुअर हों चाहे कुत्ते हों चाहे अन्य प्रकार के जो भी जानवर उसमें आके खोजबीन करते हैं ताकि उनके एक खाने पीने के लिए आवश्यक चीज़ें मिल जाए। उससे वो कचरे का अड्डा पूरा फैल जाता है, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो उस दिन वो एक घटना हुई है, जो बैल हमारे एक भाई की दुकान में प्रवेश कर गया, वो तो गनीमत ये कहो कि ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, नहीं तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। क्योंकि एक वो जो सांड था, कम से कम 400-500 किलो का एक उसका वजन रहता है, और अगर वो किसी के साथ भिड़ जाता तो आप सोचो कि उसकी क्या स्थिति होती। प्रशासन तो अपने निकल जाता अपने कह के कि भाई ऐसा वगैरह, लेकिन उसकी क्या स्थिति बनती अगर कोई मर जाए या कोई उसके जीवन के लिए या उसके परिवार के लिए कौन देख रेख करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा, हमने पारस भैया से बात की
पारस भैया अपने भाषा शैली के लिए हमेशा से मंडला जिले में जाना जाते हैं। जो बात करना है इनको दो टूक करना है। साफ शब्दों में इन्होंने कहा पार्षद बन जरूर गए हैं पर अनुभवहीनता का अभाव है। अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है, ना इनकी कोई अधिकारी सुनता है ना कर्मचारी सुनता है। जिस अवस्थाएं दिन ब दिन और बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है ट्रैफिक की। दुकानें हैं, दुकानों के सामने पहले दुकानदारों ने सामान बाहर रखना शुरू किया था, जो प्रशासन ने हटवाया। लेकिन उसके बाद जो एक उम्मीद थी कि प्रशासन उस पर ध्यान देगा कि अब अवस्था ना हो, लेकिन ट्रैफिक की वैसी ही अवस्था है। आप देख रहे होंगे कि इतने ऑटो, इतने ठेले सब पीछे मेन रोड पे सब खड़े रहते हैं। आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे कुछ दिन पहले एक सांड कांड हुआ यहाँ पे कि सांड लड़ते हुए दुकान के अंदर काउंटर कूद के पहुँच गए। स्यों की बात है कि मतलब कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकानदार का तो काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। धार्मिक नगरी के का तमगा इसको मिला हुआ है मंडला को, लेकिन उसके पीछे व्यवस्थाएं क्या दी जा रही हैं ये कोई नहीं देखता। यहाँ पे दिनों दिन सांड आवारा पशुओं की संख्या बढ़ते जा रही है। कुत्ते आवश्यकता से अधिक हो गए हैं। बहुत सी घटनाएं ऐसी आई हैं जो बच्चों को कुत्तों को काटने की, दौड़ाने की, वैसे ही सांड के लड़ने के बाद लोगों के घायल होने की, ऐसी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, जिसमें नगरीय प्रशासन यानी नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए था। पहले एक हाका गैंग हुआ करती थी नगर पालिका में, अब उसका वजूद है कि नहीं है ये भी नहीं खबर है। यदि वो गैंग है आपकी तो क्या कर रही है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आवारा पशुओं को लेके थोड़ा सा लोगों को विचार करना चाहिए कि आम नागरिक को यहाँ पर कैसे सुरक्षा दी जाए। सड़कों पे घूमते सांड, आवारा पशु, ये ट्रैफिक में ऑटो की आपाधापी, उसके बाद में सड़कों के ऊपर लगे हुए दुकानों के ठेले, ये सब बातें बहुत ज़्यादा अव्यवस्था को पैदा कर रही हैं। इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। और इश्यू के संबंध में पिछली बार भी बहुत से जानवरों को बाहर भेजा गया था और कोशिश ये करेंगे कि सतत ये अभियान चलता रहे कि बीच बीच में इनको पकड़ के बाहर, क्योंकि क्या है लोकल में तो जो लोग उसको सुबह से शाम तक छोड़ ही देते हैं। कई बार उसका अनाउंस भी किया है लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। और सांड का आपका खास कहना है कि सांड के संबंध में तो इनको भी कोशिश करेंगे कि इनको पकड़ के बाहर ही छुड़वाने की व्यवस्था कराई जाएगी। कलेक्टर साहब ने बीच में चर्चा की थी, उस संबंध में बताया था कि गोठान के संबंध में कुछ जमीन वगैरह के संबंध में कोशिश की जा रही। कलेक्टर महोदय उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके आगे की कार्रवाई करेंगे। उसमें बात करें हम आवारा मवेशियों की तो उनकी संख्या में कोई कमी होने का नाम नहीं ले रही। ऑटो की स्थिति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बद से बदतर होती जा रही है। अभी हमारा कैमरा जब मूव ऑन होगा तो आप देख सकते हैं ऑटो ने क्या स्थिति कर रखी है। शहर को लेकर कोई भी एक अच्छा मॉडल दिमाग में इनके नहीं है जिससे शहर को व्यवस्थित किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।